हरे कृष्णा। तो हमने ये देखा कि भगवान को जानने के लिए भगवान को सुनना, भगवान के बारे में सुनना और किससे सुनना, एक शुद्ध भक्त से सुनना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे भी बहुत बड़ी स्क्रूटनी है, आप किसी से भी नहीं सुन सकते। अब दूध जो है, दूध में कितने ज्यादा अच्छे तत्व होते हैं कि जो हमें स्ट्रांग रखता है, दूध रखता है ना स्ट्रांग। मिल्क मिल्क हमें बहुत स्ट्रेंथन अप रखता है। लेकिन अगर उस दूध को एक सर्प छू ले, एक सांप छू ले, तो फिर क्या होगा? वो दूध, क्या दूध में अच्छे तत्व रहेंगे? वो अमृत रहेगा? हाँ, हम मर जाएंगे हम। ठीक है। उसी प्रकार से भगवान के बारे में सुनने में भी स्क्रूटनी, एक शुद्ध भक्त, एक प्रमाणिक जो प्रमाणिक संस्था है जहां वो भक्ति के बारे में बताते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी डिग्री नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? किसी भी कहीं पे भी जाके आप अपनी डिग्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कहीं किसी भी कोई भी एरा गैरा इंस्टीट्यूट जाके आप कहो कि नहीं हमें डॉक्टर बना दीजिए, बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना। आप पहले देखोगे रिकॉग्निशन कहाँ है, वो मान्य है, जिस देश में आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो मान्य है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से आप किसी से भी सुन के आप कहो कि सभी भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, सभी भगवान के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मायावादी फिलॉसफी है और एक भक्ति फिलॉसफी है। मायावादी फिलॉसफी क्या कहती है? हम भगवान बन जाएंगे। ये क्या है? हम अभी माया के आवरण में है। क्या है? एक मटका है, मटके के अंदर हवा है और मटके के बाहर हवा है। लेकिन जो मटके के अंदर की हवा है उसको मटके ने कवर किया हुआ है। तो जो हम एक्चुअली हैं, हम क्या है? हम भी भगवान हैं। हम लाइट हैं। हम जो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। लेकिन क्या है, अभी माया ने मटके की तरह आवरण कर रखा है हमारे ऊपर, बॉडी जैसा आवरण है। जिस दिन मैं पूजा करके, जिस दिन मैं अपने मेडिटेशन से, मंत्रा मेडिटेशन से, कर्म कांड करके इस माया के आवरण को, इस मटके को तोड़ दूंगा कि तो अंदर की हवा और बाहर की हवा मिल जाएगी। अंदर की हवा और बाहर की हवा में कोई डिफरेंस होगा? कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या होगा कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो ये क्या है? मायावादी फिलॉसफी, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो विग्रह पूजा को क्या कहते हैं? अरे ये तो सेंटिमेंटल पीपल का काम है। ये तो जो इमोशनल लोग होते हैं ना, जो हर मूवी पे डीडीएलजे देख के रोते रहते हैं करके, हर मूवी पे रोते हैं, ये उन लोगों का काम है भक्ति करना। ये दिस इज अ नर्सरी क्लास ना, भक्ति करना। आप हमारी तरह कीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। आप गंगा जी में जाके 108 बार स्नान कीजिए, कर्म कांड कीजिए और फिर देखिए ऑस्टेरिटीज कीजिए, मतलब बेसिकली तब कीजिए। तो ये भक्ति तो जो है नर्सरी, और चलो जिनको वेद समझ में नहीं आते, संस्कृत समझ नहीं आती, ये भक्ति तो उनका काम है। ठीक है। ऐसे बोलते हैं मायावादी। और वो भगवान के विग्रह को भी नहीं मानते ना। वो भगवान के विग्रह के सामने नतमस्तक होते हैं कि हम भगवान के समक्ष जाएं और प्रे करें। नहीं, उनको लगता है कि एक दिन मैं भी तो ये हो जाऊंगा। ये क्या है? सब लाइट है, सब क्या है? ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्म ज्योति में मिलना है। तो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। तो जब आप मायावादी फिलॉसफी सुनेंगे ना, तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसी मायावाद का संग करना, किसी मायावादी के घर प्रसाद पाना और किसी मायावादी की फिलॉसफी सुनना, तो क्या होगा? सर्वनाश। क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाश हो जाएगा। और एक बार अद्वैताचार्य ने भी एक ऐसे ही किया। अद्वैताचार्य ऑल्डो भगवान से 42-50 ईयर्स बड़े थे, बहुत ज्यादा बड़े थे अद्वैताचार्य भगवान से। लेकिन वो चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण ये तो सत्य में भगवान है, ये मेरे को आदर क्यों करते हैं? अब चैतन्य महाप्रभु, कोई आपसे 40 साल बड़ा आदमी आएगा आपके समक्ष, तो आप तो कहोगे ना दादाजी नमस्ते, पापा जी नमस्ते, कुछ तो आप करोगे ना, और आदर दोगे, है ना। पर चेत अद्वैताचार्य कहते थे नहीं 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 नहीं, मुझे भगवान से कोई आदर नहीं चाहिए। भगवान मेरे से प्रेम का संबंध क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं वो मेरे गाल खींचते? क्यों नहीं वो मेरे को गुरु बन के करेक्ट करते? पर भगवान जब भी अद्वैताचार्य को देखते थे एकदम दंडवत प्रणाम कर देते थे। एक तो वो बड़े थे उम्र में, दूसरे अद्वैताचार्य जो थे उनके गुरु महाराज के गुरु भाई थे। माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। और जो अद्वैताचार्य थे
वो जो थे वो माधवेंद्रपुरी के डायरेक्ट शिष्य थे। तो ईश्वरपुरी और अद्वैताचार्य क्या हो गए, गुरु भाई हो गए। तो अब अपने गुरु महाराज के गुरु भाई को तो चैतन्य महाप्रभु देंगे ही ना आदर। जैसे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज हैं, तो जैसे ही कोई और गुरु आते हैं, जैसे अब यशोमती माता जी आ रही हैं, तो हम उनको प्रॉपर आदर देंगे क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज की गुरु बहन है। दीज आर द डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद। तो ऐसे ही तो चैतन्य महाप्रभु कैसे अद्वैताचार्य को कुछ कह सकते थे। तो तब अद्वैताचार्य ने एक दिन क्या किया, पूरे बाजार में कहने लग गए, हम ब्रह्मास्मि, हम भगवान से मिल जाएंगे, हम भी लाइट है, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, कोई फर्क नहीं। जब ऐसी फिलॉसफी चलने लग गए, सुनने लग गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आया। चैतन्य महाप्रभु डंडा लेके अद्वैताचार्य के पीछे आ गए, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको भक्त बनना है, भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु ने उनको ब्लू एंड ब्लैक मारा, ये मारा, वो मारा, वो मारा। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता माता जी आई भागते हुए, अरे अरे छोड़ दो, हमारे पति को, बहुत बुढ़ा है वो, बहुत बुढ़ा है, छोड़ दो, छोड़ दो। और अद्वैताचार्य वहां पे इतने खुश हो रहे हैं, वाओ, फाइनली भगवान ने मेरे साथ ममत्वा की। सी देखिए आप, जैसे हम पहली बार इस्कॉन में मिले थे तो मैं उद्धव का इतना बैंड नहीं बजाती थी। मैं उद्धव को कहती, हाँ जी आप आ गए, आप आ गए, आप ओके, आप ऐसे कर लीजिए, आप कैसे कर लीजिए। जब इसने मेरे अंडर प्ले किया और इसने डायलॉग्स भूले और इसने गलतियां करी, और जब मैंने इसके साथ फ्रैंक हुई, तो फिर मैंने इसका बैंड बजाना शुरू किया। क्यों क्यों, ममत्वा का भाव आ गया ना कि तुम मेरी टीम के हो। इसने भी कहा ये मेरी माता जी हैं, ये हमारी टीम लीडर है, ये जैसे कहेंगी हमें वैसे करना है। तो वो ममत्वा का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आप में वो फॉर्मल रिलेशन रहेगा, हाँ जी नमस्ते, हरे कृष्णा, उद्धव आप ठीक है, ओके, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन जब वो ममत्वा का भाव आता है, ये मेरी टीम का मेंबर है, ये मेरे से मेंटर हो रहा है, ये मेरी माता जी है, ये मैया है, तो फिर क्या होता है, वो ममत्वा बन जाती है। तो अद्वैताचार्य उस दिन इतने खुश हुए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आज मुझे अपना माना। ही इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग मी बिटवीन द एज कि मैं 42 ईयर्स अबव हूँ या मैं इनके गुरु भाई, इनके गुरु महाराज का गुरु भाई हूँ। नो, ही इज कंसिडरिंग मी एज वन, और वो मेरे को करेक्ट कर रहे हैं। तो तब अद्वैताचार्य को बहुत अच्छा लगा। लेकिन भगवान ने क्या है, ये मायावादी फिलॉसफी सुनते ही भगवान इवन अद्वैताचार्य को मारने चल गए। सुनो ना, कितना मतलब भगवान को गलत लगती है ये फिलॉसफी। सेम हुआ मुरारी गुप्त के साथ, नहीं सॉरी, मुकुंद के साथ, ये मैंने पहले भी बताया था। मुकुंद जो था भगवान का भक्त था, वो कहीं पे भी जाके सुन लेता था, जहां भगवत कथा हुई ना। जैसे आज हम भी यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो हम कहीं से भी किसी को भी सुन लेते हैं, और फिर हमने कहते हैं, मेरे से संडे पे प्रोशन पूछा, मैंने माता जी ये सुना था, वो ऐसे कह रहे थे। अरे बाबा, तुमने क्यों सुना? जब तुम्हारा सब्जेक्ट साइंस है तो तुम कॉमर्स की किताबें क्यों खोल रहे हो? जब तुम्हारे स्कूल की स्कूल बुक अलग है तो तुम आर्ट्स के उसमें जाके क्यों देख रहे हो? बाबा, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तुम्हारा कोर्स तो खत्म कर लो। तुम्हारे पास इतना वेला वक्त कहाँ है, इतना लेयर टाइम कहाँ है तुम्हारे पास कि तुम दूसरे स्कूल की दूसरी टेक्स्ट बुक खोल के देखो? अपनी टेक्स्ट बुक तो पहले खत्म कर लो नंदा। तो वो मेरे को संडे यही कहते, माता जी वो वाले महाराज इतने फेमस हैं, ग्लैमरस हैं। भक्ति गुरु महाराज इज नेवर ऑन ग्लैमर। ये नहीं देखना कि उनके कितने शिष्य बन गए, कितना फेसबुक पे चल रहे हैं, कितना यूट्यूब पे लाइक मिल रहा है, कितने लोग लाइन लगा के उनके लिए खड़े हैं। नो, गुरु महाराज इज नॉट ग्लैमर, गुरु महाराज इज द हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे अगर आप ग्लैमर के पीछे, गुरु महाराज के पीछे गए हो कि ये मेरे गुरु बनेंगे, बिकॉज ही सच अ, ही इज द मिलेनियम फेस ऑफ द गुरु ऑफ इंडिया। नो, जैसे ही अगर उनका बाई चांस डाउनफॉल आएगा तो आपकी श्रद्धा चली जाएगी। यू नीड टू हैव अ कनेक्शन विद द हार्ट, कि नहीं ये मेरे गुरु महाराज हैं, मतलब नाउ आई हैव गिवन, अग्नि के सामने मैंने इनको प्रॉमिस किया है, नाउ आई कांट ब्रेक दैट प्रॉमिस। ये मेरे और मैं इनका। जब वैसा ममत्वा का भाव आएगा, जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज तो नहीं होएगा ना। ग्लैमर तो खत्म हो जाता है ना। जब हम छोटे थे तब हमें अक्षय कुमार अच्छा लगता था। अब अक्षय कुमार बुढ़ा हो गया
तो अब हमें रणबीर कपूर अच्छा लगता है। अब रणबीर कपूर भी 40 क्रॉस कर गया है, तो अब हमें कार्तिकेय आयन, कार्तिकेय जो भी नाम है वो अच्छा लगता है। अब वो भी हो गया है। अब वो जो सैफ अली खान का बेटा आया है वो अच्छा लग रहा है। सो दिस इज नॉट, ये आपकी लॉयल्टी नहीं चेंज होती। क्या आपकी लॉयल्टी चेंज हो सकती है क्या ऐसे? नहीं, आपकी लॉयल्टी नहीं चेंज हो सकती। बिकॉज जब ग्लैमर के पीछे जाते हो तो तब लॉयल्टी चेंज होती है, लेकिन जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है तब नहीं चेंज होती। जब अद्वैताचार्य ने, जब मायावादी फिलोसफी, अगेन आई वॉज टेलिंग अबाउट मुकुंदा। मुकुंदा क्या था, जहां भगवत कथा हो गई, जहां बोर्ड लग गया आज यहाँ 7 दिनों का भगवत कथा होगी, बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे, हम तो उनको भी सुन लेते हैं, हम तो उनको भी सुन लेते हैं, तो ऐसे ही मुकुंद सुनता था। तो चैतन्य महाप्रभु के बड़े वट चढ़ते थे, अरे ये मायावादी के वहां पे भी बैठ के सुन लेता है, ये पागल है क्या? ये तो चलो शुद्ध है, इसको तो डिस्टिंग्विश करना आता है, लेकिन जो इसके फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे मुकुंद तो इसको भी सुनता है, मुकुंद तो उसको भी सुनता है, वो तो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ना। तो ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों ये अपना डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? और जब भगवान ने महाप्रकाश लीला करी, सबको कृष्ण प्रेम बांटा, तो मुकुंद भी दरवाजे पे खड़े थे। भगवान ने कहा इस मुकुंद को अंदर नहीं आना, ये मायावादी फिलॉसफी से सुनता है। और तब मुकुंद ने किसी से कहा कि अच्छा बस भगवान से पूछ दो कि मेरे को क्या कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो सर्वभौम भट्टाचार्य प्रश्न पूछने गए तो उनको कहा "हाँ, इसको बोल दो 10 करोड़ साल के बाद तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा"। और जैसे ही उन्होंने ये सुना, मुकुंद तो जंप करने लग गए, वाओ फाइनली, थैंक यू, मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। हम होते कहते 10 करोड़ साल, ये जिंदगी भी ना एंजॉय करें, 10 करोड़ और जिंदगी भी ना एंजॉय करें। हाय राम, ये लो अपनी कंठी माला, ये लो अपनी जाप माला, हम तो चले। हाँ, हम तो नेटफ्लिक्स छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सबसे बड़ा तप करके बैठे हैं बाबा रे। देखो मैच भी, वंश ने तो, वंश में तो वो है नहीं, वंश तो कल मैच देखने में रह गया, है ना? अगर वंश, गलत बात है ना वंश, क्या बोल रहे हो? आज भी मैच था। कौन सा मैच था? आज था गुजरात एंड पंजाब। आईपीएल देख रहे हो? लोग मैच क्यों हाँ। देखते हैं पता नहीं। शर्म करो। इंडिया पाकिस्तान हो तो फिर भी मैं कहूँ चलो थोड़े नंबर लगा दूंगी, चलो ठीक है, इतना हृदय से नहीं निकलेगा, क्रिकेट इज अ रिलीजन। लेकिन आईपीएल, आईपीएल, राम 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 राम, तुम्हारा क्या? मतलब आपको पसंद है क्रिकेट? मुकुंद को भगवान ने जब कहा 10 करोड़ साल में वो प्रेम मिलेगा, तो भी मुकुंद जो है जंप करने लग गया। और उसकी ये ह्यूमिलिटी, उसका ये एंथुजियाज्म देख के भगवान ने कहा ओके, मैं आई एम सॉरी, आई हैव टू गिव हिम, तुम आ जाओ मुकुंद। तो क्या होता है, कई बार एंटी क्लाइमेक्स भी क्या होता है हमारे लिए, चीजें खोल देता है। मायावादी फिलॉसफी तो आप किसी से कहीं पे भी कभी भी नहीं सुन सकते। प्रामाणिक संस्थान, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक भक्ति ग्रंथ, प्रामाणिक ट्रांसलेशन ऑफ दैट भक्ति ग्रंथ, भगवत गीता की भी मैक्सिमम ट्रांसलेशन है। हम तो जी गीता प्रेस की भी पढ़ लेते हैं, हम तो उसकी भी पढ़ लेते हैं, सॉरी, आप प्रभुपाद के इंस्टीट्यूट में हो, रीड प्रभुपाद, अंडरस्टैंड द मूड ऑफ योर गुरु महाराज, आपके प्रभुपाद आपसे क्या चाहते हैं, आपके गुरु महाराज आपसे क्या चाहते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मूड। क्योंकि अगर किसी ने भी मायावादी फिलॉसफी में कर लिया, देन मायावादी इज ऑल्सो ग्लैमरस, यू नो। आपको भगवान बनने का ऑफर आ रहा है, यहाँ क्या बन रहे हैं, गोपी पद कमले और दासे अनुदास, यहाँ पे क्या बन रहे हैं हम, गोपियों के दास, मंजरी के भी दास और उनके भी दास, मतलब यहाँ तो दास से अभिमान आ रहा है ना। हम अल्टीमेटली पूरी भक्ति क्या करके बनेंगे? आपसे पूछा है, आप एमबीबीएस करके, एमडी करके, फिर एमएस करके क्या बनोगे? आपको सर्वेंट, हम झाड़ू पोछा करेंगे, अगले बंदे का तो आंखें खुली रह जाएंगी ना। अब हमसे भी कोई पूरे पूरी जिंदगी नेटफ्लिक्स छोड़ के, मैचेस छोड़ के, आईपीएल जिन्होंने छोड़ा, ये सब छोड़ के आप क्या बनोगे? जी वी आर अप्लाइंग फॉर नौकरानी एंड नौकर जॉब इन गोलोक वृंदावन। अगले का तो हार्ट अटैक आ जाएगा, भैया ये पूरी लाइफ दे रहा है नौकरानी बनने के लिए, है ना? क्या हमारा तो दास अभिमान है। और वहां पे मायावादी क्या कह रहे हैं, गिव मी योर लाइफ, मैं तुम्हें भगवान बनाऊंगा, तुम्हें ब्रह्म ज्योति में मिलाऊंगा, तुम भगवान बन सकते हो। वो तो भैया बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन है ना।
तो यही है, यही डिस्टिंक्शन है कि मायावादी फिलॉसफी, शून्यवादी फिलॉसफी हमें नहीं सुननी, ऐसी जगह से नहीं सुननी। पहले ही अपनी भक्ति जो है, भक्ति लता बीज जो है, पता नहीं गया अंदर, उसमें से एक आध पत्ता निकला है या नहीं निकला, उसमें भी मायावादी वाला पॉइजन अपन डाल दे, तो अपना तो बैंड बैंड बाजा बरात हो जाएगा। तो ये नहीं करने का, ठीक है, ये नहीं करो, ठीक है। सो अभी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। या सुनना है, आज भी स्टार्ट में नहीं हुई। स्टार्ट ही नहीं हुई। अब आज का जो प्रश्न था उद्धव का ही हमने प्रश्न ले लिया कि क्या करना चाहिए, एंड इट्स लाइक 10:42। तो लेट्स एंड द क्लास है ना अभी। एक एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग पहले।